नमस्कार, मैं बीना सिंह और आप देख रहे हैं RAD न्यूज। एक तरफ जहां कई राज्यों में कोरोना का कहर थमता हुआ दिख रहा है, वहीं देश के कई ऐसे राज्य भी हैं जहां कोरोना का ग्राफ अब बढ़ रहा है और विशेषज्ञ का ऐसा कहना है कि ये जो रफ्तार है, ये जो पिक पकड़ रहा है कोरोना, उससे कई राज्य बुरी तरह तबाह हो सकते हैं। आपको बता दें कि कोविड-19 के कारण उत्तर पूर्वी राज्यों में बिगड़ रहे हैं हालात। जी हाँ, कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर का कहर जारी है। अब इसका सबसे ज्यादा असर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में नजर आना शुरू हो गया है। बीते मंगलवार की बात करें तो देश के 8 राज्यों में कोविड के मामलों में बढ़त दर्ज की गई है। इनमें से 6 राज्य उत्तर पूर्वी के हैं। इस दौरान सबसे ज्यादा बुरे हालात असम में तैयार होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सरकार राज्य में जागरूकता के साथ साथ दूसरी लहर के प्रभाव को कम करने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि असम में बीते महीने मामलों में इजाफा होना शुरू हो गया था। 6,221 नए मामलों को मिलाकर राज्य में कुल अब मरीजों की संख्या 3,75,404 पर पहुंच गई है। फिलहाल जानकारों ने आशंका जताई है कि देश के किसी अन्य हिस्से की तुलना में असम में मामले सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ ही हाल ही में संपन्न हुए चुनाव और राजनीतिक रैलियों को भी इसका जिम्मेवार माना जा रहा है। अगर हम असम की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ लगभग 3 करोड़ 65 लाख की आबादी बसती है। वहीं दूसरी ओर संक्रमण भी काफी तेजी से यहाँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा भयावह जो स्थिति यहाँ देखने को मिलेगी, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं ने सबसे ज्यादा यहाँ पर परेशान कर रखा है। जी हाँ, अगर देश के दूसरे समृद्ध राज्यों के अस्पतालों की हालत को देखकर असम में अब अधिकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तैयारी में जुटे हैं। राज्य के नेशनल हेल्थ मिशन के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मण रमण एस ने बताया है कि हम हर हफ्ते 1000 बिस्तर बढ़ा रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को कहा कि 15 जून तक गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में 200 ICU बिस्तर बढ़ाए जाएंगे। राज्य के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल गुवाहाटी मेडिकल हॉस्पिटल में ICU बिस्तरों की संख्या 220 हो गई है। वहीं अधिकारी अस्पतालों के पार्किंग इलाकों में 200 बिस्तरों की व्यवस्था कर रहे हैं। 430 बिस्तरों के साथ फुटबॉल और क्रिकेट के मैदानों को अस्पताल बना दिया गया है। गुवाहाटी की रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को 1000 बिस्तरों वाले अस्पताल में तब्दील भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इन जगहों पर डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और दवाएं भेजे जा रहे हैं। साथ ही यूनिवर्सिटी ने कहा है कि वे मरीजों को पढ़ने के लिए किताबें और अखबार मुहैया कराएंगे। विश्वविद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर AK पंसारी ने कहा है कि हमारे देश में इतने बड़े संकट के समय हम इतना तो कर ही सकते हैं। आपको बता दें कि टीकाकरण को लेकर भी मुश्किलें बरकरार हैं। राज्य में संक्रमण की दर में इजाफे के साथ वैक्सीनेशन के आंकड़ों में गिरावट हो रही है। पहले इन इलाकों में कोविड-19 की इतनी मौजूदगी नहीं थी और कई लोग ऐसे व्यवहार करते थे कि कोरोना है ही नहीं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वायरस दूर दराज के इलाकों में भी फैल रहा है। अरुणाचल प्रदेश में जिला अस्पताल में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मीटे लिंगी के मुताबिक सीमित मेडिकल व्यवस्थाओं के बाद सबसे ज्यादा बिजली कटौती ने डराया है। उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन सप्लाई के लिए बिजली जरूरी है। बिजली आने और जाने के दौरान मरीज हाँफते हैं। तो इस तरह की भयावह स्थिति उत्तरी पूर्वी राज्यों में देखने को मिल रहा है।